इसको 12th मैन बना दिया, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। फिर कहा मेरे दूसरे बेटे को मंत्री बना दो। फिर जब रामकृपाल यादव ने उनके बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा कि इसको राज्यसभा का सांसद बनाकर भेज दो, उसको बना दिया। आजकल जब बिहार में जंगल राज था साथी, 15 साल तक लालू जी का जंगल राज रहा और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, लालू जी के भी बेटा बेटी भागकर हिंदुस्तान छोड़ गए थे। अब सिंगापुर से बेटी चुनाव लड़ने आई है, सीधे सिंगापुर से सारण के सीट पर चुनाव लड़ने आई है। और सारण में जाकर हमने जनता से कहा एक बार हरा दो और बिहार की जनता की सेवा करने की आदत लालू परिवार को लगाओ, तब अगले बार चुनाव जिताने का काम करना। इस बार तो पक्का हरा दो। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, ये जो हाथ छाप वाले लोग घूम रहे और लालटेन वाले का सहयोग मिला, उनसे कभी पूछिएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाओगे? जब तक स्विच नहीं दाबती थी सोनिया गांधी तब तक बोलते थे मनमोहन सिंह, नहीं बोलते। तो इस बार भी लोग खोज रहा है कि वो नया ठग लाना है। कभी कहता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो, एगो जो जेल में बंद है हेमंत सोरेन, कभी कहता उसको बनाएंगे। एगो दिल्ली में चोरवा है अरविंद केजरीवाल, कहता उसको प्रधानमंत्री बनाए। तो देखिए इस सब चोर का गठबंधन है, सब ठगबंधन करने का काम इस देश में कर रहा। लेकिन इसकी गारंटी देके जा रहा हूं, अब यदि शिवेश राम जी को चुनाव जिताइएगा तो गारंटी है कि फिर से देश में नरेंद्र मोदी की ही सरकार होगी साथियों, दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए साथियों आग्रह करने हैं, मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत नेतृत्व चाहिए। आजकल लालू जी का बेटा हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है। हम लोग सावन के महीने में मटन खाते हैं, नवरात्रा में मछली खा रहा। बाप तो बाप, बेटा भी सुहान अल्लाह। बेटा जो हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा, लेकिन मछली का कांटा ऐसा शरीर में घुसा कि आजकल जो है व्हील चेयर पर चल रहा है। अब बताइए 34 वर्ष का नौजवान काहे का भाई, 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से मैं भी कहूंगा कि क्षमा कर दीजिए, ये सब पाप करने वाले लोग धरती पर आए। लेकिन साथियों याद रखिए, ये लोग ठगने वाले लोग हैं। और 1990 से लेकर 2005 तक जिस लालू प्रसाद ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी बिहार में नहीं दिया साहब, लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में 5.5 लाख लोगों को 2020 तक नौकरी दिया। यहाँ बैठे हैं संजय जायसवाल जी, इन्होंने ही तय किया है कि 2020 से 2025 के बीच में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अगले साल जब चुनाव में आऊंगा ना विधानसभा के, हम आपको स्वस्थ करके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। इतना स्वस्थ करना चाहते, इसलिए मजबूत सरकार बनाइए। मजबूत सरकार होगा तो देश श्रेष्ठ होगा। और याद कीजिए, अभी लाखों बच्चे हमारे फंस गए थे यूक्रेन के युद्ध में। रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा, लाखों बच्चे फंस गए। बच्चों ने मोदी जी को फोन करके कहा कि मोदी जी ने कहा, मोदी जी को बच्चों ने कहा कि आप हमको यहाँ से निकालने का काम कीजिए। भारत के बच्चों को मोदी जी ने कहा एकदम अस्वस्थ रहिए, सभी बच्चों को निकालूंगा। और रसिया के प्रधानमंत्री को जब मोदी जी ने कहा कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। युद्ध रुक गया तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी जी को कि मोदी जी मैंने युद्ध को रोक दिया, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है ताकत साहब। आज भारत को श्रेष्ठ बनाना है और भारत को समृद्धि की ओर ले जाना। इसलिए हम सभी लोगों से आकर कि राम मंदिर को उत्तर प्रदेश में बन गए और आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने दर्शन भी किया हो।
कि भगवान राम को स्थापित किया गया। लेकिन साथियों, आप लोगों की ताकत रही, आप लोगों का स्नेह प्यार मिला। एकदम स्वस्थ करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, जहां बिहार में भी मां सीता का जन्म स्थान है, वहां भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम लोग करने का काम करें। इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कुछ लोगों को लगता है बिहार हमारा बपोती है, कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं कि हम उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। मैं तो लघु समाज से आता हूँ साहब, और लालू यादव जी को तो मैं डरपोक नेता मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा डरपोक, क्योंकि लालू यादव जी ने एक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए 10-10 उम्मीदवार उतारे हैं। वो सामने से नहीं लड़ सकते, हमको पता है। हमारे भाइयों को सामने से उतारा, लेकिन एकदम स्पष्ट है, पहले भी पूर्ण भरोसा था बिहार की जनता पर कि पिछले बार भी लालटेन का युग नहीं आया था, और इस बार भी जो इंडी गठबंधन है, पिछले बार 39 हम लोगों ने जीता था। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो फिर 40 की 40 सीट बिहार में जीतने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, तो जिताइएगा ना, शिवेश राम जी को जिताइएगा ना, पक्का ना। इनके पिताजी ने भी पूरा काम किया इस इलाके में, और जो काम बच गया है इसकी गारंटी देता हूं कि शिवेश राम जी उस काम को पूरा करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार पूरा दोनों हाथ उठाइए और शिवेश जी को आशीर्वाद दीजिए, जिताइएगा ना। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे